नमस्कार बच्चों। ये जो आज का वर्कशीट है क्लास 10th के लिए, ये प्रश्न पत्र को समझना पे आधारित है। इस पे देखिए, ये जो प्रश्न पत्र दिया हुआ है इसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि CBSE द्वारा सत्र 2020-21 में की बोर्ड परीक्षाओं के कुछ सैंपल पेपर निकाले गए हैं। पिछले कार्यपत्रक में हम अपना सिलेबस भी पूरा कर चुके हैं, इसलिए इस कार्यपत्रक में हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आपको जो प्रश्न है भाग 1 में खंड 1 और खंड 2 कुल 16 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक 16 खंड 1 में भाग 1 में जो है 2 खंड है, 1 और 2। इसमें पहले खंड 1 में कुल 16 प्रश्न हैं और सबके अंक एक नंबर का है, 1 मार्क्स का है। खंड 2 में केस स्टडी पे आधारित है और प्रत्येक अंक 4 अंक का है, यानी 16 अंक नंबर का है। यानी ए हो गया आपको 1 गुने 16 और फिर 4 गुने 4 16, यानी 16 और 16 32 नंबर का यह सवाल ए सेक्शन का आता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके आपको पता है जो 33 नंबर में पास होना है तो 32 नंबर क्या मायने रखता है आप समझ सकते हैं। तो इसकी तैयारी हमारे बच्चे बढ़िया से करें, बहुत ध्यान से करें। तो आइए हम देखते हैं जो कि उस पे किस तरह के प्रश्न आएंगे, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो ये देखिए 16 और 16 32 नंबर का हो गया। खंड 1 में शामिल किए गए प्रश्न मल्टीपल चॉइस नहीं आएगा। आपको पहले ही बताया गया है जो कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर वाले, इसमें जो पहले वाले 16 में नहीं आएंगे, 16 वाले में आएंगे आपको रिक्त स्थानों को पूर्ति करना या आंसर देना। जैसे ये दिया हुआ है, इसको बनाइए, उत्तर दीजिए। 34, 32, 30 में प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो आपको पता है जो कि सार्व अंतर किसे कहते हैं। प्रथम पद लिखिए और सार्व अंतर लिखिए। तो प्रथम पद इसका ये 34 हो गया और सार्व अंतर दूसरे में से घटाते हैं तो -2 आ जाएगा। 32 माइनस मतलब 32 में से 34 घटाएंगे। इसी तरह बिंदु, इसकी y अक्ष के बीच की दूरी, तो y अक्ष पे क्या होता है, y अक्ष पे कैसे आप निकालेंगे दूरी। तो उस तरह से दूरी के सूत्र का प्रयोग करके आप इसमें मात्रक निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है जो कि इसमें ये प्रश्न पत्र का डिजाइन आपको समझाया गया है। तीसरा, किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, छोटी छोटी बातों को आपको सारे वर्कशीट में लिखा गया है। इसको हम परिसर कहते हैं। अर्धचंद्राकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो चांदे की परिधि, अर्धचंद्राकार ये होता है तो इसकी परिधि क्या होगा, इस तरह से डी आपने देखा है। तो इसकी कह रहा है जो कि ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर व्यास है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसकी जो परिधि का फॉर्मूला याद कीजिए और अप्लाई कीजिए। मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद इसको फॉर्मूला तैयार करके खुद आप आंसर देंगे, ये बताने का वो दिया हुआ है। प्रश्न के बारे में बताया गया है।
अब आइए जो दूसरा केस स्टडी, ये पहले खंड में जो 14 नंबर के सवाल 16 नंबर के जो सवाल आएंगे, इस तरह से ये पहले खंड का है। अब दूसरे खंड का जो आएगा केस स्टडी, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाला प्रश्न आएंगे। इसमें कुछ बातें यहाँ पे की गई होती है, उसमें समझाने का प्रयास किया गया था। ये देखिए यहाँ पे उसके बारे में चर्चा किया गया होता है। वो आपके डेली लाइफ से संबंधित हो सकता है। सीबीएसई में इस केस स्टडी पे आधारित प्रश्नों की शुरुआत की गई। केस स्टडी में आधारित प्रश्नों में हम अपने आसपास तथा रोज़मर्रा के जीवन में से एक स्थिति का चुनाव करते। इस स्थिति में के अनुसार कुछ प्रश्न निर्धारित किए गए। इन प्रश्नों के उत्तर गणितीय सूत्र एवं संकल्पनाओं के आधार पर दिए गए। क्योंकि प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, अतः दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करते हैं तो उसकी विस्तृत रूप से हल ना करें, मतलब सिर्फ मल्टीपल चॉइस है उसमें से एक का चुनाव करना, इसमें से देख करके। अब आइए देखते हैं प्रश्न जो हमने लाल रंग के निशान के अंदर जो रखा है। पंकज और आवेश ताश खेल रहे हैं। खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी में से काले अभाज्य संख्या प्राप्त वाले पत्ते और लाल बेगम निकाल देता है। किसको निकाल देता है वो देखिए, काले अभाज्य संख्या। अब तो काले रंग के अभाज्य संख्या निकाल देता है, तो ध्यान कीजिए काले रंग का अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 1 से 10 तक के पत्ते होते हैं, तो कौन कौन सा निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया काले रंग का। तो अभी 2 और 3 5 7 और 9 तो आता है उसमें, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। तो कह रहा है काले अभाज्य संख्या, तो काले में 2 कलर होते हैं, आपको पता है, चिड़ी और हुक्म। तो 4 दूनी 8 निकल गया। और साथ में कह रहा लाल बेगम 2 होते हैं, लाल में भी 2 कलर होते हैं, ईंट और पान, तो दोनों निकल गया। तो 8 और 2 10 निकल गया। तो टोटल कितने बचे, ये यहाँ पे पहले ध्यान करके रखना है। जो टोटल अब कितने बच गए, 2 लाल वाला वो निकल गया, हुक्म पत्ता बेगम निकल गया। तो 8 और 2 10 हो गया। 4 एक कलर के काले कलर के 2 होते हैं, चिड़ी और हुक्म। तो 4 दूनी 8 निकल गया और 2 इधर निकल गया, तो 10 निकल गया। तो टोटल हो गए 52 पत्ते थे, 52 में से 10 निकल गया। तो कितने हो गए, तो पहले में गड्डी में शेष पत्ते कितने, पहले ही आप ये यदि कर लिया तो आप पूरे के पूरे आंसर दे सकते हैं पहले समझ करके। अब देखिए गड्डी में शेष कितने पत्ते रखे थे, 10 निकल गए, तो कितने बचे, 42 बचे। गड्डी में कितने शेष चित्र पत्ते बचे, तो 2 चित्र पत्ते, मतलब जे के और क्यू वाला जो होता है जिसमें फिगर बना होता है, जैक, गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बादशाह और बेगम। तो 3 होते और 4 कलर है, तो 12 होते, 12 में से ये 2 निकल गया था, तो 10 हुए। तो चित्र पत्ते कितने बच गए, 10। पंकज के जीतने की प्रायिकता क्या है, कितने बच्चे खेल रहे हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो दोनों के आधे आधे होंगे। तो बादशाह आता है तो पंकज जीत जाता है, बादशाह आएगा तो पंकज जीत जाएगा। तो टोटल में बादशाह कितने हैं, 4 बादशाह हैं, और टोटल 48, 4 अपॉन में टोटल कितने हैं, 42 है। उसको काट करके देखे कितने आते हैं, 2/21 आएगा, ये आया आंसर।
3 का गुणज वाले पत्ते आने की प्रायिकता कितनी होगी। 3 का गुणज कौन कौन सा आ सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बस 3 पत्ते हैं। तो टोटल 3 पत्ते में से 2 तो ये 3 वाला निकल गया है। तो ये 4 इसके 4 हैं, इसके 4 हैं, 4 4 8 और इसके 2 हैं। तो 10 बटे टोटल कितने थे 42, 10 बटे 42। तो इसको करेंगे तो जो आए 5/21 इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म आएगा। न गुलाम न बेगम आने की प्रायिकता, न गुलाम और न बेगम। तो गुलाम कितने हैं, अब तो 2 ही रह गए, 2 तो चले गए थे, पहले ही निकल गए थे। तो 4 गुलाम है और 2 बेगम रह गए। तो 4 और 2 6, 6 नहीं आने, मतलब 6 को हटा दो, बाकी कर लो। न गुलाम न बेगम, तो बाकी तो आएगा। तो ये 6 हट गया, तो 6 हट जाने से कितने हो जाएंगे, 42 में से 6 गया तो 36। तो इसको लिख सकते हैं 36/42। तो इसको काटने पर क्या आएगा देखिए, न गुलाम 36/42। तो 6 से काटते हैं, 6 छके 36, 6 सत्ते 42। तो ये आना चाहिए, इसमें नहीं दिया हुआ, या इसमें न गुलाम न बेगम आने की प्रायिकता इसमें गलत है। तो इस तरह से आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आप इसको करें, समझें और भेजें। धन्यवाद।